नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं मीडिया की स्वायत्तता की। इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कल बीबीसी के कार्यालयों पर आईटी विभाग की रेड पड़ी। हालांकि बाद में आईटी विभाग ने यह स्पष्ट किया कि यह रेड नहीं थी बल्कि एक सर्वे था। बीबीसी सरकार के निशाने पर तब से आई जब उसने गुजरात फाइल्स नाम से एक वृत्त चित्र का निर्माण किया। हालांकि सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, बावजूद आम जनता ने उसे देखने में काफी रुचि दिखाई। तभी से बीबीसी सरकार की आंखों का किरकिरी बना हुआ था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी जिस तरह से बीबीसी रिपोर्टिंग कर रहा था, उस बात से यह तय हो गया था कि देर सवेर भले ही हो, लेकिन सरकार इस समूह को निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। आखिर दोष क्या रहा बीबीसी का, जिसके कारण सरकार को उसके प्रतिष्ठानों पर आईटी विभाग की रेड कराना। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे, उसको लेकर उस समय भी बीबीसी ने बहुत ही धारदार रिपोर्टिंग की थी। उनके पत्रकार ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू में भी मोदी पत्रकार की बात पे झल्लाए थे और कैमरे के सामने ही उन्होंने ये कहा था कि आप एजेंडावादी, प्रोपेगेंडावादी पत्रकारिता को करते हैं। यानी कि जो लोग सरकार की नीतियों पर सवाल जवाब करेंगे या किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको एजेंडावादी, आंदोलनजीवी और देशद्रोही करार दिया जाएगा। तो आज मैं इस मुद्दे पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो कल रेड हुई, जिसे कि बाद में आईटी विभाग ने अपना सर्वे बताया, दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी के कार्यालयों पर एक साथ रेड डाली गई। सर्वे में जिस प्रकार की गतिविधियां आईटी विभाग की होती, मैं बार बार विभाग के स्पष्टीकरण के बावजूद इस मामले को रेड बता रहा हूं। इसका मुख्य एक कारण है कि सर्वे में कभी भी किसी भी चीज को जब्त नहीं किया जाता। हाँ, उनके रिकॉर्ड को कॉपी किया जाता है, उसकी ऑडियो वीडियो कॉपी किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उसको जो डाटा है उसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं रोका जाएगा। दिल्ली स्थित कार्यालय में आईटी विभाग ने क्या किया कि जो भी वहां कर्मचारी थे उनको एक तरह से बंधक बनाया गया। कोई भी बाहर से आने जाने वाला नहीं था। उनके मोबाइल रख लिए गए और पूरा कामकाज रोक दिया गया। शाम तक बीबीसी की कोई भी
रिपोर्टिंग बाहर नहीं हो पाई। देर शाम तक रिकॉर्ड को एकत्रीकरण का कार्य चलता रहा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या आईटी विभाग ने आईटी एक्ट का उल्लंघन किया? आईटी एक्ट में स्पष्ट तौर पर इस बात का प्रावधान है कि सर्वे के दौरान किसी भी समूह पे हो, चाहे व्यापारी पे सर्वे हो या व्यक्तिगत तौर पर आईटी विभाग ने, तो उसके काम को किसी भी तौर पर रोका नहीं जाएगा। बीबीसी चूंकि मीडिया से जुड़ा संस्थान है, वहाँ रिपोर्टिंग होती है और समाचार का आदान प्रदान होता है। उस कार्य को भी आईटी विभाग ने रोका, तो इसलिए हम उसको बार बार रेट करते हैं। तो यहाँ ये सवाल ये है, क्या आईटी विभाग ने इसका उल्लंघन किया? इसका उत्तर भी है कि बिल्कुल किया। रिकॉर्ड आप एक जगह बैठकर एक कंप्यूटर के माध्यम से सभी रिकॉर्ड आप ले सकते थे, लेकिन आपने वहाँ के आने जाने वाले पत्रकारों को भी रोका और वापस लौटाया। निश्चित तौर पर ये एक तरह की दादागिरी ही मानी जाएगी, जो निश्चित तौर पर सरकार के इशारे पर की गई। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन का एक वो है जिसका बाकायदा बजट पारित होता है। यहाँ वो किसी तरह के विज्ञापन आदि नहीं लेते, ना ही वैसी वो लेते हैं। ब्रिटेन में उस बात की सदन में चर्चा होती है और बजट आवंटित किया जाता है, जिस पे कि हर साल चर्चा होती है। इसके बाद ही बजट का आवंटीकरण होता है। अगर आपको इस संबंध में कोई जानकारी थी तो आपको 1 मिनट लगता। वहाँ ब्रिटेन के जो राजदूत हैं उनसे भी जानकारी की जा सकती थी, और तमाम प्रॉपर चैनल हैं। सरकार 1 मिनट में वहाँ भारतवंशी ऋषि सुनक ही प्रधानमंत्री हैं। अगर कुछ बीबीसी गड़बड़ कर रहा था तो निश्चित तौर पर उसकी जानकारी सरकार द्वारा की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने बीबीसी पे कार्रवाई करके पूरे मीडिया समूह को ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रताड़ित किया जाएगा। यही ऐसा लगता है कि सरकार ने कांग्रेस से कोई सबक नहीं सीखा। इंदिरा गांधी ने इसी प्रकार इमरजेंसी के दौरान मीडिया समूहों को इतना परेशान किया था कि उनका काम करना मुश्किल होगा। फिर बाद में क्या हाल हुआ वो सभी लोगों के सामने है। आप लोग भी इसकी जानकारी रखते हैं। आखिर मीडिया का काम क्या है? अगर वो किसी मुद्दे पर सत्य बातें जनता को नहीं दिखाता तो आखिर उसकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? इंदिरा गांधी, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तमाम माननीय लोगों ने बीबीसी की पत्रकारिता की सराहना की है। निश्चित तौर पर आम जनता में भी बीबीसी के प्रति बहुत ही विश्वास की भावना है, क्योंकि अधिकांश आदमी जिस समय रेडियो पर बीबीसी के रिपोर्ट आती थी तो पूरे लोग वहां जुटते थे और ये देखते थे बीबीसी ने कौन सी खबर अपने उसमें प्रसारित की है। निश्चित तौर पर सरकार का ये कदम, भले ही उसे सर्वे बताएं या कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने एक मीडिया जगत को संदेश देने की कोशिश की है कि या तो आप सुधर जाएं, सरकार की मंशा के अनुसार काम करें, नहीं तो तुमको सुधार दिया जाएगा।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आम जनता से ये अपील है कि वो भी मीडिया के साथ खड़े हों और विभिन्न मुद्दों पर उसको समर्थन दें और सरकार से सवाल जवाब जरूर करें, तभी देश का लोकतंत्र बच पाएगा। जय हिंद, जय भारत।